20 Minutes with Mrs. Cantup by Frank Arthur, Part 4, page 7 and 8. Reading and explanation in Urdu and Hindi for second year students by Professor Shahla Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yasir wa la tu'assir wa Rabbi ta'ammi bil khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5, चैप्टर 20 मिनट्स में मिसेस कैंटअप का। थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लीजिए कि ही और शी दो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक रेलवे वेटिंग रूम में मौजूद हैं। 20 मिनट्स उनकी ट्रेन लेट है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, और इसी दौरान आपस में गुफ्तगू हो रही है। और इसी गुफ्तगू में मिसेस कैंटअप जो हैं वो बताती हैं कि कैजुअल मीटिंग्स होती हैं, लोगों के साथ हम इत्तफाक़िया तौर पर मिलते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते पे चले जाते हैं, हम अपने रास्ते पे चले जाते हैं। इससे और हम उन्हें भूल जाते हैं, वो हमें भूल जाते हैं। जबकि जो पॉइंट ऑफ व्यू ही का है वो डिफरेंट है। लिहाजा वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो वो मीटिंग हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। तो वो कंधे उचका कर कहती हैं, हो सकता है। उनकी इस बात पे जो उनका रिस्पॉन्स है वो ज़रा फोर्सिबली बात करता है। तो अब देखिए वो क्या कहता है। ही इंटरप्टिंग फोर्सिबली, यानी सख्ती के साथ इंटरप्ट करना, बात को, जुमले को कोई शख्स कह रहा है उसको मुकम्मिल ना होने देना, इंटरप्ट कर देना। आई विल टेल यू ऑफ वन ऑफ देम, कहता है मैं तुम्हें ऐसी एक मीटिंग बताता हूँ। उसने अपनी 2 मीटिंग्स बताई थी, उनमें सब कहता है एक बताता हूँ। इट वॉज इन अ प्लेस यू हैव नेवर बिन टू, वो एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ शायद तुम कभी ना गई हो, तुम कभी नहीं पहुँची हो। इट वॉज इन कोरिया, ये कोरिया में था, जून 1953 में। अब जो उनके खातून के जेस्चर्स हैं वो बताया जा रहा है। शी मेक्स टू अटर सम सिंपैथेटिक रिमार्क बट ही टॉक्स हर डाउन। अब वो कुछ हमदर्दाना किस्म की बात कहना चाहती हैं मगर वो उन्हें खामोश करा देता है, यानी खुद ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है। आई हैड बिन वूंडेड, मैं ज़ख्मी था। एंड दे हैड स्ट्रैप्ड मी ऑन अ स्ट्रेचर एंड डम्प्ड मी बाय रोड साइड टू वेट फॉर एन एम्बुलेंस। उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर पे बांधा हुआ था और रोड के किनारे पर डाला हुआ था एम्बुलेंस के इंतज़ार में। इफ़ आई डिड नॉट पैग आउट फर्स्ट, अगर मैं पहले ही थोड़ा पैग आउट ना हुआ होता। आई डिड नॉट पैग आउट फर्स्ट, पैग आउट क्रोइकली आम सी ज़बान में जैसे हम आमतौर पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि अगर मैं मर ना चुका होता, यानी उसे लगता था कि वो इतना ज़ख्मी है कि वो तकरीबन ही मर चुका है। आई वांटेड टू डाई एनीवे, मैं हर सूरत में मरना चाहता था। आई हैड नथिंग टू लिव फॉर, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मतलब ये कि कोई पर्पस नहीं था, कोई मकसद नहीं था। द पेन वॉज प्रिटी बैड, दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। आई गेस्ट आई फेंटेड, मुझे लगा, मेरा ख़्याल है कि मैं शायद फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। वन आई केम टू, और जब मैं होश में आया, यहाँ केम टू, केम राउंड के जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जिसके माने होते हैं बेहोशी से होश में आ जाना। व्हेन आई केम टू, जब मैं होश में आया, देयर वॉज अ कोरियन गर्ल बेंडिंग ओवर मी, वहाँ एक कोरियन लड़की थी जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। शी वॉज अबाउट 14, वो तकरीबन 14 साल की होगी। नॉट प्रिटी, कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, ऑफ कोर्स यकीनन, बट फ्रेंडली ब्राउन आइज़, मगर उसकी आंखें जो थीं वो फ्रेंडली थीं और ब्राउन कलर की आइज़ थीं। एंड लॉन्ग ब्लैक प्लेट्स हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ हर शोल्डर, और लंबी काली चुटियाँ थीं जो कि उसके शोल्डर पे लटक रही थीं। शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। शी जस्ट स्माइल्ड, वो बस मुस्कुराई। एंड आई स्माइल बैक, और मैं भी उसे देख के मुस्कुराया। सम बिजी बॉडीज चेज्ड हर अवे, और कुछ मसरूफ़ से लोग उसे लेकर चले गए। देन द एम्बुलेंस केम अप एंड आई वॉज जॉल्टेड फॉर माइल्स टू अ हॉस्पिटल, और फिर मैं कई मील तक के सफ़र के लिए एम्बुलेंस में डाल दिया गया। द पेन वॉज मच वर्स, अब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, पहले से ज़्यादा हो रहा था। जैसे कहते हैं ना, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री है वर्स की। बट आई कुड बियर इट नाउ,
मगर अब मैं इसे बर्दाश्त कर सकता था। देखें, हम डिफ़रेंस देखें कि पहले वो कह रहा है कि इतना था कि मैं हर सूरत में आई वांटेड टू डाई एनीवे, मैं हर सूरत में मरना चाहता था और पेन जो था वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। जबकि अब जो है वो ये बात कह रहा है कि अब मैं इसे बर्दाश्त कर सकता था। आखिर क्या वजह थी? आई डिड नॉट वांट टू डाई एनी मोर, अब मैं मरना नहीं चाहता था। आई वांटेड टू लिव, अब मैं ज़िंदा रहना चाहता था। आई न्यू आई शुड लिव, और मैं जानता था कि मैं ज़रूर ज़िंदा रहूँगा। आई हैड अ पर्पस, क्योंकि अब मेरे पास एक मकसद था। पहले उसने बताया कि उसके पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं था। अब कह रहा है मेरे पास मकसद था। इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट और टू दैट शी एंड आई मेट, और ये सिर्फ एक लम्हे या दो लम्हे की बात है कि मैं और वो मिले। वो कोरियन बच्ची की बात कर रहा है कि वो कोरियन लड़की जिसने मुस्कुरा कर उसे देखा था, उससे मुलाकात हुई। वी शिल नेवर मीट अगेन, और शायद हम कभी दोबारा ना मिलें, बट दैट वन मीटिंग गेव मी द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू लिव। अगर उस एक मीटिंग ने मुझे ताकत दी, मुझे ज़रूरत दी कि मैं ज़िंदा रहूं। ही स्टॉप ऑलमोस्ट ओवरकम, अब अपने जज्बात को काबू करने के लिए वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। She gently, yes, I can understand that. Her smile realized that there was still some goodness in life. अब वो बड़ी नरमी के साथ कहती हैं कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उसकी मुस्कुराहट ने आपको ये एहसास दिलाया होगा कि देयर वॉज स्टिल सम गुडनेस इन लाइफ, कि ज़िंदगी में भी बहुत सी कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मौजूद हैं। यानी वो जो बड़े जज्बात से अपना वाक़या बता रहे हैं, उससे उन्होंने जो इंटरप्रेट किया वो बताती हैं। ही ब्रोकनली, मगर वो ब्रोकनली, टूटा हुआ, जब इंसान किसी सदमे से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा उसको एहसास होने लगता है, वो टूट जाता है, तो इस तरह उस तरह के इसमें से कहा, इट मेड मी रियलाइज दैट माई डॉटर वुड हैव बीन लाइक इफ़ इफ़ शी हैड लिव्ड। कहते नहीं, मुझे इस बात ने ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी बेटी कैसी होती या इसी की तरह की होती। आई इट मेड मी रियलाइज दैट माई डॉटर वुड हैव बिन लाइक, इसी तरह मेरी बेटी भी होती, वुड हैव बिन लाइक, इसी तरह की मेरी बेटी भी होती अगर अगर वो ज़िंदा होती। अब ज़ाहिर है कि ये बात जब उसने कही, जिसका मतलब है कि उसकी बेटी का इंतकाल हो चुका है और उस बच्ची की तस्वीर शक्ल ने उसे अपनी बेटी को रिमाइंड करवाया, याद दिलाया। तो अब ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई बात होती है तो हम फ़ौरन जवाब में ये कहते हैं कि जी बहुत अफसोस हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह शी कहती हैं, ओह आई एम सॉरी, ही पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर, यानी अब अपने आप को दोबारा जज्बात से बाहर निकालते हुए, इट गेव मी अ पर्पस इन लाइफ, इसने मुझे एक मकसद दिया ज़िंदगी में। व्हाट पर्पस, क्या मकसद, अब उसने पूछा खातून ने। ही वायलेंटली, अब वो बहुत शिद्दत के साथ कहता है, रिवेंज, इंतकाम लेना। शी, अब ज़ाहिर है एक हैरत की बात है कि एक मासूम सी बच्ची आई, उसने देखा, वो मुस्कुराई, और आपको ज़िंदगी की खूबसूरती नज़र आने के बजाय आप सोचते हैं कि इंतकाम लें किसी से। तो लिहाजा वो कहती है, शी दैट इनोसेंट चाइल्ड्स स्माइल परस्यूटेड यू टू डेडिकेट योर लाइफ टू विकेडनेस एंड हेट। इस मासूम बच्ची की मुस्कुराहट ने तुम्हें परसूट किया, उकसाया इस बात पर कि तुम अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दो विकेडनेस के लिए, हेट के लिए, यानी बुराई के लिए, नफ़रत के लिए। ही वेजिनेस इज़ नॉट विकेडनेस, तो वो कहता है वेजिनेस यानी अपना ज़ाती इंतकाम लेना जो है वो विकेडनेस नहीं है, वो बुराई नहीं है। इट इज़ नॉट विकेड टू पनिश द ईविल डूअर, ये बुराई नहीं है, ये गलत बात नहीं है कि आप पनिश करें ईविल डूअर को, जिसने कि गलत काम किया हो, यानी जिसने गलत काम किया हो अगर आप उसको सज़ा दे सकते हैं तो आप उसको सज़ा देनी चाहिए। शी जेंटली, अब वो फिर नरमी से कहती हैं, वेजिनेस इज़ माइन सेट द लॉर्ड, वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, या कहा अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, यानी अल्लाह ताला बदला देना अल्लाह का काम है, इंसान बदला नहीं दे सकता। ही आई डोंट बिलीव इन दिस इन दैट स्टफ, कहते हैं मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। नॉट आफ्टर व्हाट हैपन टू माई लिटिल गर्ल, खासकर जब मेरी छोटी सी बेटी के साथ जो हुआ, एंड टू माई वाइफ, और मेरी बीवी के साथ जो हुआ। फिर उसके बाद ये मंजर बयान किया जा रहा है कि हुआ क्या मामला। ही स्टेयर्स एट हर फियर्सली, और वो शिद्दत के साथ उस खातून को घूरता है। एंड देन स्माइल क्रूअली, और फिर मुस्कुराता है क्रूअली, यानी कि ज़ालिमाना तरीके से। देर इज़ अ लॉन्ग पॉज एज देयर आइज मीट, और
एक काफ़ी देर तक ये खामोशी से रहती है जबकि उनकी आंखें मिलती हैं. Although he is plainly a malevolent man urged to desperation by violent passion. हालांकि वो सीधा साधा सा आदमी है बेचारा जो कि अपने जज्बात में आकर बात कर रहा है. His attitude towards her may still be impersonal. और हो सकता है कि उसका जो एटीट्यूड है ख़वातीन की उन खातून की तरफ वो इम्पर्सनल है, यानी वो ज़ाती तौर पर तो उनकी आपस की कोई दुश्मनी नहीं है ना, वो तो अपने वाक़े को याद करके उसके जज्बात वैसे हो रहे हैं. लेकिन शी स्टेयर्स एट हिम फैसिनेटेड, वो उसको घूरती हैं हैरत के साथ, फैसिनेशन के साथ. शी इज़ अफ्रेड बट इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट शी हैज़ नीड टू बी अफ्रेड. अब वो खौफज़दा हो गई हैं मगर समझ नहीं आता कि वो क्यों खौफज़दा हुई हैं, क्योंकि वो शख्स तो एक दूसरी खातून के मुतालिक बात कर रहा है और अपने जज्बात बता रहा है. With an effort, she tears her gaze away, moistens her lips with her tongue. अब वो कोशिश करके अपनी आँखें, अपनी नज़र वहाँ से अपना नज़र जो है उसके पास से हटाती हैं और फिर अपने होठों पर जो है वो अपनी ज़बान फेरती हैं. She moistens her lips with her tongue and then has to look at him again. और फिर दोबारा उसकी तरफ देखती हैं. She is repelled but हिज, यानी वो हटना चाहती हैं मगर वो शख्स जो है जो वो बात कर रहा है उसके अपने अंदर इतनी ताकत है, उसकी उसकी जो पावर है, उसकी विल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ऐसा कर नहीं पाती हैं, वो उससे स्केप नहीं हो पाती हैं. ही सेज नथिंग, वो कुछ नहीं कहता बट कंटिन्यूज़ टू स्माइल ईविली एट हर, मगर मुस्तकिल उनको देख कर एक शैतानी मुस्कुराहट जो है उसके चेहरे पर आई हुई होती है. ये इस तरह की मुस्कुराहट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पाकिस्तानी फ़िल्मों में अक्सर आप देखें विलन को, या इंडियन फ़िल्मों में आप देख लें तो विलन अगर किसी को घूर रहा होता है जब, तो वो इसी तरह की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती है, तो वो ईविल मुस्कुराहट का आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं. शी गेट्स अप, वो उठ जाती है एंड स्ट्रॉल्स अक्रॉस द रूम, और कमरे में स्ट्रॉल करना यानी टहलना शुरू कर देती है आहिस्ते के साथ. ही फॉलोज़ हर विद हिज आइज़, और वो अपनी आँखों से उसको मूव करता हुआ देखता है. यानी जब हम कोई को मूव कर रहा होता है तो हम देखते हैं ना आगे पीछे अपना आँखें घुमा रहे होते हैं वो जहाँ जहाँ वो मूव कर रहा होता है. शी टेक्स अप अ पोजीशन विद हर बैक टू हर सूटकेस, वो अपने सूटकेस के पास अपनी बैक लगाकर खड़ी हो जाती हैं. हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और उनके हाथ पीछे उनकी बैक पर होते हैं, उनकी पीठ की तरफ होते हैं. फ्रंटिंग हिम, और सामने वो उसकी तरफ होती हैं. श्रिंकिंग एंड डेफिएंट, कपकपा रही होती हैं, खौफज़दा होती हैं, परेशान होती हैं. ही मूव्स टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है. ओपन सीट, उसे खोलता है. लुक्स आउट, बाहर देखता है. एंड शट्स इट अगेन, और दोबारा उसे बंद कर देता है. इट हैज़ इट हैज़ बीन ओपन जस्ट लॉन्ग इनफ टू इनेबल देम टू अप्रिशिएट दैट द विंड एंड द रेन आर एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. बस इतनी देर तक दरवाज़ा खुला होता है कि वो इस बात का एहसास कर सकें कि हवा और बारिश दोनों उतने ही शदीद हैं जितने के पहले थे. शी रिटर्न्स टू हर सीट बाय द फायर, अब वापस अपनी सीट पर आकर आग के पास बैठ जाती हैं. व्हेन शी मूव्स अवे फ्रॉम द सूटकेस, और जब वो सूटकेस के पास से हटती हैं, इट अपीयर्स दैट शी हैज़ टक्ड द लेबल अंडर द फ्लैप सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर विजिबल. तो उस वक्त ये पर नज़र आता है कि सूटकेस पे जो लेबल लगा हुआ था जिस पे कि उनका नाम लिखा हुआ था वो उन्होंने अंदर की तरफ फ्लैप को छुपा दिया है. ही कम्स बैक, वो वापस आता है. ग्लैंसिंग विद हर ग्रेटेस्ट एयर ऑफ कैजुअलनेस एट द सूटकेस, और बस ऐसे ही नज़र डाल देता है सूटकेस पे, जो कोई ख़ास ऐसी नहीं होती कि घूर के देख रहा हो या कुछ कर रहा हो. एक कैजुअल सी नज़र जो है, अचानक, जिसको हम कहते हैं उचटती सी नज़र उर्दू में कहते हैं. एंड होल्ड्स आउट हिज हैंड्स टू द फायर, और अपने हाथ भी आग की तरफ बढ़ा देता है. ही इज़ वेरी क्लोज टू हर नाउ, अब वो उनके बहुत करीब है. एंड शी ड्रॉज हर सेल्फ अप टेंसली, वो अपने आप को फ़ौरन दूर करती हैं. एज इफ एक्सपेक्टिंग फिजिकल अटैक, जैसे कि उन्हें लगता है कि कहीं वो उन पर फिजिकल अटैक ना करे. यानी वो उससे इस कदर खौफज़दा है कि वो अपने दिल में सोच रही हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे मारने ही ना लगे. हालांकि इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती है, वो किसी और ख़ातून का जिक्र कर रहा है, वो उनके बारे में बात कर रहा है, तो इन ख़ातून को इतना परेशान होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है. ही इन अ कैजुअल टोन विच बिलाइज हर एटीट्यूड, अब शी इन अ कैजुअल टोन विच बिलाइज हर एटीट्यूड, यानी वो कैजुअल से अंदाज में कहती हैं जबकि उनके एटीट्यूड से, उनके चेहरे से, उनके अंदाज से लग रहा है जो कि ऐसा नहीं है, वो कैजुअल नहीं है बल्कि वो खौफज़दा है, वो परेशान है. तो लिहाजा वो एक झूठी
तरीके से बात करती हैं। दिस मिसेज ओकेंटप यू आर गोइंग टू स्टैंड अप टू सी यू मेड अ वेरी क्यूरियस रिमार्क अबाउट है। कहती है जो मिसेज जूडी ओकेंटप जिनसे आप स्टैंड अप में मिलने जा रहे हैं, इसके बारे में आपने बड़ा क्यूरियस, बड़ा अजीब सा रिमार्क दिया है। ही यस, मतलब क्या कहने का मकसद है क्या, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शी यू डोंट नो हर, आप उसको जानते ही नहीं हो, बट यू नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर, अगर आप उसके कैरेक्टर के बारे में सारा कुछ जानते हो। इज़न्ट दैट रादर अ रैश थिंग टू से, तो ये कुछ ज़्यादा रैश थिंग नहीं है, ज़्यादा बड़ा रिमार्क नहीं किसी के बारे में कह देना कि जबकि आपने उसको देखा भी नहीं हो कि उसका कैरेक्टर के बारे में आप सब जानते हो। ही आई नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट हर कैरेक्टर, कहते हैं मुझे उसके किरदार के बारे में जितना पता होना चाहिए वो सब मुझे पता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि जितना मालूम होना चाहिए उतना हमें मालूम है, ये वही बात है। शी दैट्स डिफरेंट इफ़ यू हैव ओनली अ माइनर मैटर ऑफ बिजनेस टू डिस्कस, आई डोंट सपोज यू नीड टू नो वेरी मच अबाउट हर कैरेक्टर। तो वो कहती हैं हाँ ये मुख्तलिफ बात है, अगर कोई मामूली सी बात हो, कोई छोटा मोटा काम हो किसी से, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके कैरेक्टर के बारे में पता हो। तो अब वो इसकी उनकी बात पे कहता है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस, कहते हैं हम दोनों के लिए बहुत अहम मामला है। शी स्टिल टेंस, अब वो फिर बेचारी टेंस हो जाती हैं, बट स्पीकिंग ब्राइटली, मगर बहरहाल थोड़ा सा अपने आप को रोशन अंदाज में, ज़रा खुशी के अंदाज में बात करते हुए कहती हैं माई हस्बैंड इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सेल्समैन, कि मेरा शौहर एक बहुत ही कामयाब सेल्समैन है। ही सेज यू कांट नो टू मच अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन यू आर डूइंग रियली इंपॉर्टेंट बिजनेस विद, कहती हैं वो ये कहता है कि आप किसी शख्स के किरदार के बारे में नहीं जान सकते, यू आर डूइंग जिसके साथ कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे हो, कोई मामला कर रहे हो, तभी आप नहीं जान सकते। मैन ही आप वो कहते हैं मैन यस, आदमी हाँ, देयर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ मैन, आदमी बहुत किस्म के होते हैं, बट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ मैन, मगर औरतें सिर्फ दो तरह की होती हैं। शी लाइटली, अब उधर हल्के फुल्के अंदाज में कहती हैं यू मीन दोज हु आर गुड लुकिंग एंड दोज हु आर नॉट, यानी तुम्हारा मतलब है कि वो जो अच्छी लगती हैं और वो जो अच्छी नहीं लगती। फोर्सिबली, अब वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है नो, आई मीन दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट गुड, तो नहीं मेरा मतलब है वो जो अच्छी हैं और वो जो अच्छी नहीं हैं। आफ्टर अ पॉज मेडिटेटिवली एंड यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस ओकेंटप, और थोड़ी देर खामोश होने के बाद ज़रा सोचते हुए कहती हैं अच्छा और तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मिसेस ओकेंटप को किस कैटेगरी में रखोगे, यानी उसने कहा ना दो अच्छी और बुरी। ही कन्फ्रंटिंग हर, अब उनके सामने होते कहता है नाउ लुक हियर, कहते हैं मेरी तरफ देखें, यू नो दिस वुमेन, आप उस औरत को जानती हैं। जी अब आ जाइए पेज नंबर 7 पर। यू नो वॉट शी डिड डोंट यू, अब वो उनको कहता है खातून को तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था, क्या किया है उन्होंने, सॉरी उन्होंने क्या किया है, क्या तुम नहीं जानती इस बात को। फेंटली आई थिंक आई नो वॉट यू मीन, वो तकरीबन बेहोश होते हुए, बिल्कुल ही गिरते हुए कहती हैं हाँ मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते, तुम्हारा क्या मतलब है। ही ब्रूटली, अब वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से गुस्से में समझ लीजिए, कहता है यू नो व्हाट आई मीन ऑल राइट, शी मर्डर्ड माई वाइफ एंड डॉटर, कहता अच्छा तुम समझती हो मेरी बात को, ठीक है उसने कत्ल किया है मेरी बीवी का और मेरी बेटी का। शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, अब वो और अपनी बिल्कुल घबरा के परेशान होती हुई, जो बिल्कुल जैसे जान जिसकी निकल जा रही होती है आदमी की, एकदम वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में जो होता है, फेंट हो रहा है, बेहोश होते हुए तकरीबन। तो वो कहती है नहीं उसको मर्डर की सज़ा तो नहीं मिली थी, शी वॉज नॉट इवन चार्ज विद मर्डर, मर्डर का तो केस भी नहीं लगा था उनके ऊपर। ही स्कॉर्नफुली, अब वो तंज़िया अंदाज में कहता है नो they call it manslaughter, but you know what I call it? I call it murder, plain, deliberate, heartless, cruel murder। अब वो तंज़िया अंदाज में वो कहता है हाँ, नो दे कॉल इट, वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं मैन स्लॉटर, यानी वो कहते हैं ना कि जब आपका इरादा नहीं हो, आप किसी के मुतालिक कोई बुरे इंटेंशन नहीं रखते हो, लेकिन कत्ल हो जाए, मामला कुछ ऐसे हो जाए कि आपके हाथ से कत्ल हो जाए, तो वो मैन स्लॉटर कहलाता है, तो उसको मैन स्लॉटर कहते हैं। लेकिन बट यू नो व्हाट आई कॉल इट, अगर पता है मैं इसे क्या कहता हूँ,
मैं इसे मर्डर कहता हूँ। प्लेन, सीधा साधा, डेलिब्रेट, जानबूझकर, हार्टलेस, बेरहमी, क्रूअल, जालिमाना मर्डर, कत्ल, यानी जालिमाना तौर पर किया गया, जानबूझकर किया गया एक जालिमाना कत्ल है ये। शी डेस्परेटली, अब वो बेचारी बहुत ही अब वो परेशान हो जाती हैं और आखिरकार कहती हैं इट वॉज एन एक्सीडेंट, वो तो एक एक्सीडेंट था। ही नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, कहता नहीं एक्सीडेंट जैसा नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था ये। इन एन एक्सीडेंट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ चांस, एक्सीडेंट में एक एलिमेंट होता है चांस का, यानी एक मौका होता है। बट इन वॉट योर प्रेशियस जूडियो कैंटअप डिड, मगर आपकी जो कीमती जूडियो कैंटअप ने किया, देयर वॉज नो चांस अबाउट इट, उसमें कोई चांस नहीं था। इट वॉज 1,000,000 to 1 शी वुड किल समवन, लाखों में उन्हें किसी एक को मारना था तो उन्होंने मार दिया। शी वीकली, अब और कमज़ोर होते हुए कहती नो दैट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। ही रिलेंटलेस, अब उनकी बात को नहीं मानता है, कहता है इट इज़ ट्रू एंड यू नो इट, ये सच है और तुम जानती हो। शी वॉज ड्राइविंग 50 miles an hour इन अ बिल्ट अप एरिया, वो एक बिल्ट अप एरिया में जहाँ के रश ज़्यादा हो 50 miles per hour से गाड़ी चला रही थी। She pulled out to overtake a bus on a blind bend and she saw herself running slap into a lorry coming the other way. उन्होंने ओवरटेक किया एक ब्लाइंड कॉर्नर से बस को और फिर उन्होंने देखा कि सामने से एक लॉरी ट्रक आ रहा है। शी हैड अ चॉइस, अब उनके पास एक चॉइस था, इंतखाब कर सकती थी वो। शी कुड रैम द लॉरी एंड किल हरसेल्फ, या तो वो लॉरी से टकरा जाती, अपने आप को मार डालती, और शी कुड स्वेर onto the pavement and kill 2 innocent pedestrians, या वो फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चला देती और 2 मासूम पैदल चलने वाले लोगों को मार देती। शी डिड नॉट हेजिटेट, उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, यानी वो हिचकिचाई नहीं। इट वॉज हर लाइफ और देयर्स, ये उनकी ज़िंदगी थी या किसी और की। शी माउंटेड द पेवमेंट, उन्होंने गाड़ी पेवमेंट पे चढ़ा दी। एंड शी इज़ अ लाइफ टुडे, और वो आज जिंदा है। एंड माई वाइफ एंड लिटिल गर्ल आर डेड, और मेरी बीवी और मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी जो है वो मर चुके हैं। शी वेरी मच मूव्ड कवरिंग हर फेस इन हर हैंड, अब बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हुए, बहुत ज़्यादा पुरअसर असर लेते हुए इस बात का, अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहती हैं आई एम वेरी सॉरी, हाउ कैन आई से हाउ सॉरी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे कितना अफसोस हुआ है, जैसे कहते हैं ना मुझे कितना अफसोस हुआ है। ही रिलेंटलेस, एंड डू यू नो वाई शी वॉज ड्राइविंग सो क्रिमिनली फास्ट, अब वो उनकी बात की परवाह नहीं करते हुए अपनी बात पर ही जमा हुआ कहता है तुम्हें पता है वो इतनी तेज़ मुजरिमाना तौर पर गाड़ी क्यों चला रही थी। शी वॉज ड्रंक, वो नशे में थी। शी प्रोटेस्टिंग, अब वो एहतजाजी तौर पर कहती शी वॉज नॉट ड्रंक, नहीं वो ड्रंक तो नहीं थी। ही ब्रेकिंग हर डाउन, बियरिंग हर डाउन, अब उनको उनकी बात को दबाते हुए कहता है शी हैड बीन टू अ कॉकटेल पार्टी, वो एक कॉकटेल पार्टी में गई हुई थी। एंड शी वॉज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बैट, और वो बहुत तेज़ चला रही थी एक शर्त लगाकर। वन ऑफ हर रोटन सेट हैड वेगर्ड हर 5 pounds, शी वुड नॉट ड्राइव फ्रॉम स्टैंड ऑफ क्रॉस टू द कोस्ट इन अंडर 15 minutes, उन्हीं के एक बेवकूफ़ से शख्स ने या ख़राब से शख्स ने, मतलब बहुत गुस्से से उनके लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो, उनके साथ शर्त लगाई थी कि 15 मिनट के अंदर वो स्टैंड से जो है वो कोस्ट तक नहीं जा सकती। यू नो द रोड, आप रोड जानते हैं। यू नो द डिस्टेंस, आप फासला भी जानते हैं। यू नो द बेंड्स एंड द ब्लाइंड कॉर्नर्स एंड द ट्रैफिक ऑन दैट रोड, और आपको वहाँ पे जो मोड़ हैं, जो ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं, वो सब आपको पता है। यू नो इट कांट बी डन रीजनेबली इन मच अंडर हाफ एन आवर, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये आधे घंटे से पहले तो किया ही नहीं जा सकता। यू कांट टेल मी इट वॉज नॉट डेलिबरेट मर्डर, तुम नहीं कह सकती मुझे कि ये जानबूझ के किया गया मर्डर नहीं था। यानी अगर आप एक शर्त लगा रहे हैं एक ऐसे बिल्ट अप एरिया में से गुजरने की जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और आप ये समझते हैं कि आप इतनी 5-15 मिनट में आप वहाँ से गुजरेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने असल में इरादा कर ही लिया है कि आप लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उस इलाके से गुजरा नहीं जा सकता इस तरीके से। तो इस तरह के कोई काम करने के बारे में शर्त लगा लेना या इस तरह के काम करने पर राज़ी हो जाना, मतलब यही है कि आप असल में उसे किसी भी शख्स को आप जो रास्ते में आएगा मारने के लिए तैयार हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 7। इंशाअल्लाह ताला अब हम इससे आगे पढ़ेंगे और
मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह सबक को समझने में मदद मिल रही होगी। अगर आपको मदद मिल रही है तो आप ज़रूर जो है हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालिए कि आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आपको मज़ीद हमारी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट की आप ख्वाहिश रखते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए भी और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन।